कंटिन्यूअस फंक्शन में हम लोग क्या देखे थे कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है और उसको कह रहे हैं कि दिस इज CTS एट एक्स इक्वल टू ए, तो फिर हम लोगों ने क्या क्या देखा। पहला ये देखें कि लिमिट एक्स टेंस टू ए करने पर इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो एफ ऑफ ए के इक्वल होगी। ये पहला डेफिनेशन देखे थे। और जो दूसरा डेफिनेशन इसी में देखेंगे कि उस पॉइंट पर एलएचएल निकालेंगे, उस पॉइंट पर आरएचएल निकालेंगे, दोनों का सेम होना चाहिए और ये चीज फंक्शनल वैल्यू के इक्वल होगा। या तो ये कंडीशन कंप्लीटली होल्ड हो जाए या फिर ये कंडीशन कंप्लीटली होल्ड हो जाए, तो हमारा फंक्शन उस पॉइंट ए पर कंटिन्यूअस हो जाता है। अब सवाल ये है कि अगर मान लो कि पॉइंट हम ये दे रहे हैं, ए दे दिए हैं, लेकिन हम कहेंगे कि इस पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस नहीं है, तो फिर क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है। पहला चीज यही बनेगा कि फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट ना करे, फंक्शनल वैल्यू ना मिले, या फिर दोनों चीज मिल गया लेकिन दोनों आपस में इक्वल ही ना हो। एक सिचुएशन ये बनेगा। फिर नेक्स्ट ये भी बन सकता है कि फंक्शन का एलएचएल एग्जिस्ट करे, फंक्शन का आरएचएल एग्जिस्ट ही ना करे, या दोनों एग्जिस्ट करे बट इक्वल ना हो, या फिर दोनों एग्जिस्ट तो कर गया बट फंक्शनल वैल्यू के इक्वल ना हो। तो उन सब केसेस में हम कहेंगे कि फंक्शन उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस। ठीक है। तो जो यहाँ पर होने के लिए जो जो कंडीशन है उसी को ही हम धीरे धीरे ब्रेक करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी यहाँ पर बताएंगे। ठीक है। तो पहला नंबर देखो, पहला जो टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी आएगा, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी मतलब कितने तरह की डिसकंटिन्यूटी हमारे पास होती है। पहला इसमें आएगा रिमूवल सिंगुलर डिसकंटिन्यूटी। आगे चल के पढ़ोगे रिमूवल सिंगुलरिटी, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पर देखो इसमें क्या कहता है कि LHL एंड यहाँ पे ऐसे लिख लो, FX हैज रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, हम RD डायरेक्ट लिख रहे हैं, एट ए पॉइंट x इक्वल टू a if LHL and RHL both exist and equal, but not equal to फंक्शनल वैल्यू एफ ऑफ ए। ठीक है। इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हो। देखो हम यहाँ पर डायरेक्टली शॉर्ट नोटेशन में यूज करेंगे, एफ एक्स हैज रिमूवल डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू ए। पहला जो डेफिनेशन है वो ये कहेगा कि फंक्शन की लिमिट एक्स इक्वल टू ए पर जरूर एग्जिस्ट करेगी, बट लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। ठीक है। पहला ये कंडीशन हो सकता है। और में सेकंड हमारे पास ये रहेगा कि LHL इज इक्वल टू RHL हो जाए, बट दिस इज नॉट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। जब ऐसा हो तब उस केस में कहेंगे कि उस पॉइंट पर हमारे फंक्शन को रिमूवल डिसकंटिन्यूटी मिल रही है। ठीक है। देखो इसका एक एग्जांपल हम लोग, हम फंक्शन को कुछ इस तरह से पहले नंबर डिफाइन कर देते हैं। ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू sin x upon x when x not equal to 0 and value is equal to 2 when x equal to 0। ठीक है। तो फंक्शन को देख कर अब यहाँ पर पूछा गया है कि check the continuity at x equal to 0। ठीक है। x equal to 0 पे हमको चेक करना है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, अदरवाइज नहीं, और नहीं है तो फिर कौन सा टाइप में आए। ठीक है। तो यहाँ पर देखो
जब x नॉट इक्वल टू 0 है तो फंक्शन तो sin x अपॉन x है, और जब x इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है। ठीक है, तो पहला काम हम लोग करते हैं, इसका लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, ये क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, और इसकी लिमिट तो हमेशा 1 ही आती है, 1 हो गया। अब दूसरा चीज देखना, फंक्शन की वैल्यू 0 रखने पर लिमिट क्या निकल रही है, 2, सॉरी वैल्यू क्या आ रहा है, 2। तो अब यहाँ पर देखो, लिमिट हमारा एग्जिस्ट कर रहा है और वो है इक्वल टू 1, ठीक है, बट फंक्शन की वैल्यू जो है वो एग्जैक्टली इक्वल टू 2 है, तो दोनों हो गया अनइक्वल। ठीक है, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 करने पर जो आया है वो एग्जैक्टली अनइक्वल हो रहा है f ऑफ 0। सो हम कहेंगे f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पर। अब यहाँ चेक करना है कि कौन से टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। तो देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, फंक्शन वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, लेकिन दोनों इक्वल नहीं रहेंगे। जब ऐसा हो जाए तो उस केस में इस डिसकंटिन्यूटी को देन हम कहेंगे f हैज रिमूवल डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो 0 पर ये रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, ये जो है तुम्हारा एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, खास करके इसी पे क्वेश्चन उठेगा, क्योंकि सिंपल सा है, फंक्शन का लिमिट निकालना है, एग्जिस्ट कराना है, और उसके बाद फंक्शन की वैल्यू देखनी है, दोनों अनइक्वल हुआ, फट से हमको आरडी मिल जाए। ठीक है, अब इसको बोला क्यों किया रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, तो इसके पीछे का रीजन ये है कि अगर हम क्या करें कि x इक्वल टू 0 पर फंक्शन का वैल्यू 2 को हटा करके यहाँ पर 1 डाल दे, तो फिर ये ऑटोमेटिक कंटिन्यूअस हो जाएगा x इक्वल टू 0 पर। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर इस 2 को रिमूव कर दिया जाए और इसकी जगह पर 1 को हम 1 को डाल दें, तो उस केस में हमारा फंक्शन जो है वो 0 पर कंटिन्यूअस हो जाए। इसी वजह से ये रिमूव करके इसको कंटिन्यूअस बनाने की वजह से इसको रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। ठीक वैसे कौन से क्लास? है, ये जो x इक्वल टू 2 है, इसी पॉइंट पे फंक्शन का लिमिट हमको चेक करना था। तो अगर हम डायरेक्टली लिमिट देखें, लिमिट x टेंड्स टू 2 fx अगर चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा कुछ इस तरह से, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। ठीक है, तो ये दोनों कट गया, तो लास्ट में हमारे पास लिमिट आ जाएगा 2 प्लस 2 इक्वल टू। ठीक है, नेक्स्ट अगर पॉइंट 2 पर हम फंक्शन का वैल्यू देखें तो वो दिख रहा है 5। यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू हमको 4 मिल रही है, फंक्शनल वैल्यू हम लोगों को 5 मिल रहा है। मींस हम ये कह सकते हैं लिमिट x tends to 2 fx, this is not equal to functional value f of 5. So f is discontinuous at x equal to 2 पर, x equal to 2, and type of discontinuity कौन सा हो जाएगा, RD, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। अगर हम 5 की जगह पर डायरेक्टली 4 को रिप्लेस कर दें तो फिर फंक्शन हमारा उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस बन जाएगा। ठीक है, ये एक हो गया। देखो नेक्स्ट जो टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा वो हमारा डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट हम लेते हैं ए, उस पर अगर बोल रहे हैं कि डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड है, वो तभी पॉसिबल है जब एलएचएल और आरएचएल दोनों ही एग्जिस्ट करे, बट दोनों के दोनों आपस में इक्वल नहीं हो। मतलब एक वैल्यू में अगर हमको 5 मिल रहा है, दूसरे वाले में 10 मिलना चाहिए, एग्जिस्टेंस दोनों में है बट इक्वलिटी नहीं, तो उस केस में कहेंगे कि हमारा जो डिसकंटिन्यूटी है वो डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड हो जाए, और इसी को हम लोग बोलते हैं इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो इन जनरल हम लोग इसको नाम बस यही देंगे कि डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक है, तो चलो देखो नेक्स्ट इस एग्जांपल को, fx हमारे पास x प्लस 3 दिया हुआ है, when x is greater equal to 3, x minus 3 when x is less than 3। हमको चेक करना है कि x इक्वल टू 3 पर फंक्शन को कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, चूंकि फंक्शन देखो दो पार्ट्स में ब्रेक हो चुका और पॉइंट 3 पर ही चेक करना है,
तो स्पष्ट है कि क्वेश्चन से ही दिख रहा है कि हमको LHL और RHL अलग अलग निकालना ही होगा। तो सबसे पहले LHL फाइंड करो। तो LHL करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन के लिए हमको यूज करना पड़ेगा x-3 को, x-3 लिए। अब डायरेक्टली हम यहाँ से लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx। ये वैल्यू तुम लोग को पता है कि क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 माइनस h। देन हम यहाँ से लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस h माइनस 3 3 कैंसल, वैल्यू हम लोगों को यहाँ 0 मिलेगी। ये हो गया LHL का पार्ट। और इसी तरह से RHL निकाल, तो RHL के लिए यूज करना पड़ेगा fx इक्वल टू x प्लस 3। तो फिर यहाँ पर भी लिमिट निकालो, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx। तो ये मिल रहा होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 प्लस h। ये कितना आ जाएगा, h टेंड्स टू 0 3 प्लस h प्लस 3, इट मींस वैल्यू 6 आ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि LHL 0 आया, एग्जिस्ट कर गया, LHL 6 आया, एग्जिस्ट कर गया, बट दोनों आपस में इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे कि ये डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड है। ठीक है, तो यहाँ पर बताओगे कि LHL is not equal to RHL, so this function fx is discontinuous at x equal to 3 and type of discontinuity is discontinuity of first kind। ठीक है, तो ये बहुत बार तुम लोग को मिलेगा भी। अभी तक जितना भी क्वेश्चन किए हो ना, सब में इस तरह का चीज तुम लोग चेक कर सकते हो कि कहाँ पर कौन, जब भी डिसकंटिन्यूअस आया तो कौन सा टाइप का डिसकंटिन्यूटी दिखा। वो क्वेश्चन बनाते समय ही उसी टाइम पे चेक, तो वो तुमको याद भी हो जाए। ठीक है, देख, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, ये थर्ड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होगा कि फंक्शन को अगर हम कह रहे हैं कि x इक्वल टू a पॉइंट पर अगर डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब हम कहेंगे कि ना तो वहां पर LHL एग्जिस्ट करे ना ही RHL एग्जिस्ट करे उस पॉइंट। तब भले फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट कर जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन LHL और RHL अगर दोनों एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो उस केस में वहां पर डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखना, यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है fx इक्वल टू 1 अपॉन x टू द पावर 4 व्हेन x इज लेस देन 0, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 तो 1 बाय x स्क्वायर, और x इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू वैल्यू 0 ही आ रही है। ठीक है, तो LHL अगर निकालें तो LHL हम लोगों को मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, वैल्यू क्या बन जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। ये आ रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन माइनस h का होल स्क्वायर, तो ये होल टू द पावर 4। ठीक है, तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाय h टू द पावर 4, और इसकी जो लिमिट होती है वो इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है, तो इस केस में कहेंगे कि लिमिट हमारा फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, एंड सिमिलर वे में जब RHL फाइंड करने जाओगे तो RHL में हम लोग को यूज करना पड़ेगा fx इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी अगर हम फाइंड करें वो भी वही हो रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाय एच स्क्वायर, दिस वैल्यू इज गोइंग टू अगेन इन्फिनिटी। दोनों ही केस में देख रहे हैं कि LHL RHL हमारे पास इन्फिनाइट हो जा रहा है, फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। दैट्स व्हाई हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन जो है उसको ये डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड मिल रहा है एट x इक्वल टू 0 पे। ठीक है,